बागपत के पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय के निर्देशानुसार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के संबंध में जनपदीय पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी अभियान के क्रम में साइबर क्राइम थाना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 8 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन टास्क फ्रॉड, शेयर मार्केट निवेश और अन्य माध्यमों से लोगों से धोखाधड़ी कर रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 10 मोबाइल फोन, आईफोन, 19 एटीएम डेबिट व क्रेडिट कार्ड, 3 फर्जी सिम कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, 3 पैन कार्ड, 3 आधार कार्ड और 1 ब्लैंक चेक बरामद हुआ। इसके अलावा ठगी से संबंधित दस्तावेज, अंगूठियां, चेन, कड़ा, ब्रेसलेट, लॉकेट और 1 कान की बाली समेत महिंद्रा थार और महिंद्रा स्कॉर्पियो कारें भी पुलिस ने जब्त की हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। देखिए, दिनांक 5 अप्रैल 2025 को एक सूचना मिली थी डिजिटल अरेस्ट की। पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक व्यक्ति को, अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसी के क्रम में इस पूरे जो गैंग लगातार डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन गेमिंग, लोगों को इन्वेस्टमेंट का प्रलोभन देके और फ्रॉड करने आदि तमाम सारी मोडस ऑपरेंडीज में इन्वॉल्व होकर लगातार साइबर फ्रॉड की घटनाएं कर रहा था। आज सीओ साइबर के नेतृत्व में साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे गैंग का सफल अनावरण किया है। इसमें कुल हमारे पास 10 लोग मिले हैं, जिसमें इनके पास से तमाम सारे मोबाइल फ़ोन्स, जैसे आपने देखा कुछ आईफोन और महंगे मोबाइल फ़ोन हैं, 2 गाड़ियां हैं, महिंद्रा थार और महिंद्रा स्कॉर्पियो, कई सारे बैंक की डिटेल्स हैं, एटीएम कार्ड्स हैं, ज्वेलरीज और अन्य चीज़ें बरामद हुई। जब इनसे पूछताछ किया गया तो जानकारी में आया कि इनका एक सरगना है जो इन सभी का हैंडलर है, मोहित जैन, वो दुबई शिफ्ट हो गया है। पिछले कुछ महीनों में भारत सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन गेमिंग की ऐप्स हैं, इनको रेगुलेट करके इनको ब्लॉक कर दिया गया था। तो दुबई से इस तरह की कई सारी गेमिंग ऐप के माध्यम से फ्रॉड का काम करने का काम उसने शुरू किया है। उसी ने इस गैंग के अंदर तुषार, हर्ष और ललित, 3 लड़के बड़ौत के रहने वाले हैं, जो 12वीं पास हैं और बहुत ही प्रारंभिक शिक्षा इनकी हुई है। इनको रिक्रूट करके इनको ट्रेन किया, कैसे फर्जी अकाउंट खाते निकालने हैं, कैसे लोगों को फ़ोन करके प्रलोभन देना है। टेलीग्राम के माध्यम से इनको टास्क किया जाता था और उसी के सहारे ये लोग लगातार फ्रॉड का काम करते थे। जब इनके नंबर्स की जानकारी की गई तो इन्होंने लगभग 1.25 करोड़ के आसपास रुपए का फ्रॉड अलग अलग देश के अलग अलग स्थानों से किया है, जिसमें कोलकाता के अंदर एक विगत कुछ महीने पहले हुई 1,75,00,000 की डिजिटल अरेस्ट की भी घटना है, जिसके प्राइमरी बेनिफिशियरी जो खाते में पैसा गया था वो इनमें से एक अभियुक्त के खाते में आया है। और ऐसे ही तमाम सारे फ्रॉड हैं जो ये लगातार कारित करते रहते हैं। इनके साथ कुछ अन्य लड़के भी थे जो इनके लिए और गेमिंग खेलने वाले लड़के और ऐसे लोग जिनके साथ फ्रॉड किया जा सके, बैंक अकाउंट, सिम कार्ड्स इत्यादि इनको उपलब्ध कराते थे। इन सभी को साइबर थाने पे पंजीकृत अभियोग में नामित करके और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष करके न्यायिक अभिरक्षा में पेश किया जा रहा है। इस गुड वर्क के लिए इस पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये कैश रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। साइबर सेल और थाना दोघट पुलिस की संयुक्त टीम ने क्यूआर कोड स्कैन के माध्यम से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन, 1 डमी मोबाइल, क्यूआर बार कोड स्कैनर, स्पीकर, 1 पैन कार्ड और 1 आधार कार्ड बरामद हुआ। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। अब से करीब 1 हफ्ते पहले दिनांक 23/9/2025 को एक पेट्रोल पंप से एक शिकायत मिली कि कुछ लड़कों ने उस पेट्रोल पंप पे जो कस्टमर जहाँ पे क्यूआर कोड अपना स्कैन करते हैं उसकी जगह पर अपना क्यूआर कोड लगा दिया है। तत्काल इस घटना का संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत करके साइबर सेल और एसओजी टीम जनपद बागपत के द्वारा इस घटना को सफल अनावरण के लिए इनको लगा दिया गया और बहुत ही अल्प समय में इन्होंने जो दोनों अभियुक्त इस घटना में इन्वॉल्व थे, रिंकू और विपिन, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ करने में जानकारी में आया है कि ये चंडीगढ़ में रह के फास्ट फूड का अपना एक स्टॉल चलाते थे, जिसमें इनको घाटा हो गया। उसके बाद इनके दिमाग में ये विचार आया कि एक अपना क्यूआर कोड बना के तमाम सारे पेट्रोल पंप्स पे लगा दें, जिससे शुरुआत में जो भी धनराशि आती है वो इनको मिले।
इस तरह से करके इन्होंने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड, यूपी के अलावा इन राज्यों में भी अलग तमाम सारे पेट्रोल पंप पर अपना QR कोड लगाया। उत्तर प्रदेश में इन्होंने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बागपत में कई सारे पेट्रोल पंप पर अपना QR कोड स्कैन लगाया। जो अकाउंट डिटेल एक हमें मिला है, इसमें लगभग 1,71,000 रुपये तमाम सारे पेट्रोल पंप से ट्रांजैक्शन इनके पास हुई है। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके पास से ढेर सारे QR कोड और अन्य डिटेल्स भी जो हैं वो बरामद हुई हैं।